जैसा कि हमारा शीर्षक सुभाषतानी, इसका हम अध्ययन कर रहे थे। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 5 है। अकृत्वा प्रसंतापम गत्वा खलमंदिरम अनुउल्लंघ्य शताम मार्गम यत् स्वल्पमपि तद्बहु। कठिन शब्दार्थ देखेंगे। अकृत्वा माने न करके, प्रसंतापम माने दूसरों को दुख दे करके, दूसरों को कष्ट पहुंचा करके, अगत्वा माने न जा करके, बिना गए हुए, खल मंदिरम माने दुष्ट के घर, अनुउल्लंघ्य माने बिना उल्लंघन किए हुए, सताम माने सज्जनों का, स्वल्पम अपि संधि विच्छेद करेंगे, स्वल्पम प्लस अपि अर्थात थोड़ा भी, तद माने वह। इसका भावार्थ देखेंगे, अर्थ देखेंगे। अकृत्वा पर संतापम गत्वा खल मंदिरम। अकृत्वा माने न करके, बिना किए हुए, पर संतापम, पर माने दूसरों को, संतापम माने दुख या कष्ट, दूसरों को कष्ट न दे करके, पीड़ा पहुंचा करके, दूसरों को दुखी न करके, गत्वा माने जा करके, खल मंदिरम दुष्ट के घर न जा करके, खल मंदिरम यानी दुष्ट के घर न जा करके, दूसरों को दुखी न करके, दुष्ट के घर न जा करके, अनुउल्लंघ्य शताम मार्गम, और अनुउल्लंघ्य माने उल्लंघन न करके, उल्लंघन न करके, शताम मार्गम माने सज्जनों के मार्ग का, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, यत् स्वल्पम अपि तद बहु, यत् माने जो, स्वल्पम अपि माने थोड़ा भी मिल जाए, तद माने वह, बहु माने बहुत है। यदि सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके जो थोड़ा भी मिल जाता है वही बहुत है। अर्थात हम कह सकते हैं दूसरों को दुखी न करके, दुष्ट के घर न जा करके, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके जो थोड़ा भी मिल जाता है वही बहुत है। अगला श्लोक। सत्य आधारस्य तपस्य तेलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रविष्टे दीपो यत्ने वार्यताम। कहा गया है सत्य आधार है, सत्य जिसका आधार है। तपस्य तेलम, तप प्लस तेलम, तप रूपी जिसमें तेल है, दयावर्ती दया रूपी जिसमें बत्ती है, शिखा माने लौ है, और वार्यताम माने जलना चाहिए। इसका अर्थ देखेंगे। सत्य आधार से तपस्य तेलम, सत्य आधार से, सत्य के आधार वाले, सत्य ही जिसका आधार है, तपस्य तेलम तप रूपी जिसमें तेल है, सत्य के आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दयावर्ती दया रूपी बत्ती वाले जिसमें दया रूपी बत्ती हो, क्षमा शिखा क्षमा रूपी लौ हो जिसमें क्षमा रूपी लौ वाले। अर्थात सत्य के आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले और क्षमा रूपी उस लौ वाले दीपक को कैसे, अंधकारे प्रविष्टे दीपो यत्ने वार्यताम। अंधकार माने अंधकार में, प्रविष्टे माने प्रवेश करते समय, अंधकार में प्रवेश करते समय, यत्नेन माने यत्नपूर्वक, वार्यताम माने जलना चाहिए। उस दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नपूर्वक जलना चाहिए। दोबारा देखेंगे। सत्य के आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले, क्षमा रूपी जिसकी लौ है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नपूर्वक जलना चाहिए। अगला श्लोक है 7वां। तैज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मरण नित्य अनित्यताम। कठिन शब्दार्थ देखेंगे। तैज माने त्याग देना या छोड़ दो, संसर्गम माने संगति को, साथ को, भज माने स्मरण करना, अनुकरण करना है, समागम माने मेल मिलाप, साथ रहना, अहोरात्रम यानी दिन रात, स्मरण माने स्मरण करना, याद रखना, नित्यम माने उचित है, अनित्यताम माने अनुचित का। अर्थ देखेंगे, अनुवाद देखेंगे इसका। तैज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागम। तैज माने त्याग देना चाहिए, दुर्जन संसर्गम माने दुष्टों की संगति को, दुष्ट की संगति को त्याग दो। तैज माने त्याग दो, दुष्ट संसर्गम, दुर्जन संसर्गम यानी दुष्टों की संगति को त्याग दो। भज साधु समागम, भज माने स्मरण रखना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, सज्जनों से मेल मिलाप, उनका साथ। समागम माने मेल मिलाप या साथ रखना चाहिए,
भज माने अनुकरण करना चाहिए, सज्जनों का अनुकरण करना चाहिए, सज्जनों से मेल करना चाहिए। कुरु पुण्य महोरात्रम, कुरु माने करो, पुण्य माने पुण्य है, पवित्र कार्य है, अहोरात्रम माने रात दिन, पुण्य कर्म करो, रात्रि में उचित अनुचित का क्या करें, हम सब स्मरण करें। कुरु माने करो, पुण्य महोरात्रम, और स्मरण नित्य अनित्यताम, स्मरण माने स्मरण करना चाहिए अनित्य नित्यता, यानी नित्य और अनित्यता का हमें सदैव स्मरण करना चाहिए। दुष्टों की संगति का त्याग दो, सज्जनों से मेल करो, दिन में पुण्य कर्म करो, रात्रि में उचित अनुचित का स्मरण करो। अर्थात हमें अच्छे बुरे कार्य का रात्रि में चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अगला देखेंगे, मनसी वच्चिकाय पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रियंत पर गुण परमाणुन पर्वतीकृत नित्यम निज हृदय विक्षंत संति शयन कियंत। कठिन शब्दार्थ देखें। काय माने शरीर है, पुण्य पीयूषपूर्णा पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण अर्थात भरे हुए, प्रणयंत माने प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न रखते हैं, परगुण परमाणु दूसरों के गुणों को परमाणु के समान भी हो, पर्वतीकृत माने पर्वत के समान कितना ही बड़ा हो, निज हृदय माने अपने हृदय में, विक्षंत माने प्रसन्न रहते हुए अर्थात खिले हुए कह सकते हैं, कियंत माने कितने हैं। इसका भावार्थ देखेंगे कि मनसी वच्ची काय पुण्य पीयूषपूर्णा, मनसी माने मन से, वसी माने वाणी से, काय माने शरीर, मन वाणी और शरीर से या शरीर में कह सकते हैं, पुण्य पीयूषपूर्णा पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, पुण्य पीयूषपूर्णा पीयूष माने अमृत है, पुण्य रूपी उस अमृत से परिपूर्ण या भरे हुए, त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी, त्रिभुवन माने तीनों लोकों को उपकार की परोपकार की श्रेणी से प्रसन्न करने वाले, प्रणयंत माने ऐसे प्रसन्न करने वाले, परोपकार के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, मन वाणी और शरीर से पुण्यरूपी अपने अमृत से जो परिपूर्ण है, भरे हुए हैं, परोपकार के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले हैं। परगुण परमाणु, पर माने दूसरों के गुणों को, जो परमाणु माने परमाणु के समान छोटे हैं, जो दूसरों के गुण परमाणु के समान छोटे भी हो सकते हैं, पर्वती कृत्य नित्यम, और जो हर समय प्रतिदिन या नित्य कह सकते हैं, पर्वती कृत्य माने पर्वत के समान मानते हैं, पर्वत के समान देखते हैं, निज हृदय विक्षंत, निज हृदय माने अपने हृदय में, अपने मन में, विक्षंत माने प्रसन्न रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं, ऐसे संत कियंत, संत माने सज्जन, कियंत माने कितने हैं, ऐसे सज्जन पुरुष संसार में कितने हैं, कह सकते हैं कि जो दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बहुत बड़ा देख करके अपने हृदय में सदैव प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, ऐसे सज्जन व्यक्ति इस संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत ही कम हैं। पुनः देखेंगे, मन वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, परोपकारों के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, दूसरों के परमाणु जैसे बहुत छोटे गुणों को पर्वत के समान बड़ा देख करके अपने हृदय में सदैव प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, ऐसे सज्जन इस संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत कम है। तो ये इसका अर्थ था, भावार्थ था। आप स्मरण करेंगे और पुनः अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे अंकित करेंगे, लिखेंगे। आज की इस पीरियड में इतना ही। धन्यवाद।